थैंक यू यार, तूने मेरा नाम रोशन किया। और मैं चाहता हूँ कि तू जब 4 साल का एनडीए पासिंग आउट हो, अच्छा अधिकारी बनना, अपने जवानों को साथ में लेके चलना, लोगों की हेल्प करना, मेरा नाम रोशन करना। और तेरा नया सफर शुरू हो रहा है, ठीक है? वहाँ पे जाएगा, वहाँ की दुनिया अलग है, ये भूल जाना। कष्ट तो है ही है, लेकिन मतलब प्रेशर नहीं झेलना है, वहाँ मजे लेना है। मैं बोलता हूँ, जब सुबह उठेगा उसको इतना खुश होकर भगवान का नाम, अपनी देवी देवता का नाम लेना और उठना है, धरती माता को जयंत करने, सलाम करना है और मजे लेने हैं हर दिन के। तेरे कोर्स मेट होंगे, कोई यूपी, कोई बिहार, एमपी, बहुत सारे स्टेट के होंगे। मजे लेने हैं, जीना है जिंदगी को ना। और मेरे भगवान से दुआ, तू अच्छा अधिकारी बनना। जो मैंने तेरे को सिखलाई थी, मैं खुद हवलदार से रिटायर हूँ, मुझे पता है। और मेरे लिए बहुत ज़्यादा खुशी है कि तूने। मेरा नाम जोशिफ खन्ना है। मैंने अपनी 12वीं सैनिक स्कूल सुजानपुर टीरा से की है एंड मैं रेकमेंड हुआ हूँ एनडीए के 155th कोर्स के लिए फ्रॉम 18 एसएसबी इलाहाबाद। एंड जब से मैं बच्चा था तब से मैं आर्मी ज्वाइन करना चाहता था। मेरे पापा एज ए हवलदार आर्मी से रिटायर हुए हैं और बचपन से ही मेरे पापा मेरे लिए ग्रेट सोर्स ऑफ मोटिवेशन थे। एंड फर्दरमोर आई जॉइंड सैनिक स्कूल इन 6th, तो वही एनवायरनमेंट था और दोस्त भी उस तरह के थे, तो इसलिए मैं आर्मी ज्वाइन करना चाहता था और एंड फाइनली आई क्लियर्ड एनडीए। तो कितनी स्ट्रगल करनी पड़ती है इस मुकाम? लाइक स्ट्रगल पर से is very much, but you have to be well prepared to get recommended. Like to do written, you have to be good in studies from initial। मतलब 11th और 12th में आप अगर अच्छे से मैथ करते हैं और 10th तक आप अच्छे से अगर साइंस वगैरह करते हैं या जनरली आप अच्छी स्टडीज़ करते हैं तो आप रिटर्न तो क्लियर कर लेंगे। पर जो एसएसबी का पोर्शन है वो आपको बचपन से ही आपकी ग्रूमिंग ऐसी होनी चाहिए, आपकी पर्सनैलिटी वैसी होनी चाहिए। तो हाँ, उसी हिसाब से डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन। जी सपोर्ट बेहद अच्छी थी बचपन से। मतलब अनटिल 6th आई वाज इन माय होम टाउन ओनली, तो मैंने यहीं पे स्टडीज़ की। तो हाँ, इन्होंने अच्छे से सपोर्ट किया मुझे। और उसके बाद इन्होंने इन्फॉर्मेशन कहीं से इकट्ठी की कि हाँ सैनिक स्कूल भी कुछ होता है, या वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। तो वहाँ पे मैंने एग्ज़ाम क्लियर किया, इंटरव्यू क्लियर किया एंड आई जॉइंड सैनिक स्कूल। तो उसके बाद हाँ, फ़ोन पे सपोर्ट करते थे, जब भी मुझे कोई चीज़ की नीड होती थी आते थे, मुझे पैसे देते थे एंड जो भी सपोर्ट हो सकता था वो करते थे। एंड हाँ, मैंने वहाँ से अपनी 12वीं की इसी तरह और फिर एनडीए क्लियर किया। तो आगे फर्दर क्या? और डिपेंड्स अभी जॉइनिंग लेटर कब आता है, बट दिसंबर तक आ जाएगा और जनवरी 1 से कोर्स कमेंस होना स्टार्ट हो जाएगा। तो युवाओं को क्या? मेरा एक ही चीज़ कहना है, जैसे आपको कुछ भी करना है तो उसके लिए आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। उसके अलावा कोई अल्टरनेटिव नहीं है। उसके अलावा जैसे आपको आर्मी ज्वाइन करनी है, आपको क्लियर एम है कि आपको 12th के बाद एनडीए ज्वाइन करना है, या और भी एंट्रीज है, टीएस एंट्री है, 10+2 एंट्री है। तो हाँ, उसके अराउंड आपको घूमना है, आपको रिटर्न क्लियर करना है, आपको एसएसबी क्लियर करना है, बाकी प्रॉपर गाइडेंस लेनी है। मतलब बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स भी हैं, या दोस्तों के पास से, या सीनियर से, या किसी अथॉरिटी से। सर, सबसे पहले आपका धन्यवाद। मेरा नाम एक्स हवलदार बिट्टू है। मैं गांव पैंठी का रहने वाला हूं। पैंठी सांबा से नज़दीकी पड़ती है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे बेटे ने एनडीए की, और मैं चाहता हूं कि बहुत सारे बच्चे आगे आए और इसकी तरह बने। ये मेरा गॉड गिफ्ट है। इसने बहुत कष्ट किए, मैंने बहुत कष्ट किए, और सबसे पहले मतलब सबसे पहले मेरी वाइफ है। इसने मुझे बहुत सपोर्ट किया। आज जो भी है मेरी वाइफ की वजह से। अगर ये मेरी लाइफ में नहीं होती, शायद मैं आज मीडिया के सामने नहीं होता, जहाँ मतलब ऐसा प्राउड मूवमेंट नहीं आता। और मैं बहुत खुश हूँ कि इसने छोटी एज में एनडीए ज्वाइन किया। और मैं भी जब ज्वाइन किया था आर्मी तो मेरी कम एज थी, मैं 18 साल का था। बाकी अच्छा लग रहा है सर, बहुत अच्छा लग रहा है। बाकी मैं हर बंदों से ये कहना चाहता हूँ जो पेरेंट्स हैं कि अपने बच्चों को तैयार करो, उनको दूर रखो, मतलब गलत बातों से उन्हें मत सिखाओ कि क्या है। अपने अच्छा खुश रखो और उसको जो फ्रीडम दो जो कर सकता है। तो मैं जब अफसरों को देखता था, लोगों से बातें भी करता था, तो थोड़ी सी मोटिवेशन आती थी। मैं अफसरों को देखता था तो मुझे जुनून आता था कि चलो हम तो नहीं कर पाए, हमारी बैकग्राउंड ऐसी नहीं थी कि कर पाते, उस मुकाम पे पहुंच पाते। तो फिर मैंने छोटे छोटे इकट्ठा किया कहाँ से क्या करना है। तो बेटे को मैंने सैनिक स्कूल की तैयारी करवाई। सैनिक स्कूल में गया, सिलेक्ट हुआ, और फिर मतलब ट्रैक मिल गया इसको। और वहाँ से माता वैष्णो, माता काली, बाबा शिवो, जो कि हमारे यहाँ के मशहूर हैं, और मेरी देवी है तलोट देवी है,
बस उनकी दया रही मेरे ऊपर और मैं इसको गाइडलाइन करता रहा और मेरी वाइफ ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। बहुत थैंक यू मैं कहना चाहूँगा मेरी वाइफ को और बेटे को। जानते हैं, सारे श्रुति नाम से जानते हैं और बहुत ही प्राउड फील हो रहा है कि हम इतने मतलब हमारी इतनी बैकग्राउंड तो है नहीं कि हम जहाँ तक पहुँचे। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि मैं आपसे बात करने के काबिल बनी। बाकी बेटे ने जो कष्ट किया वो हम तो बता नहीं सकते इसको क्या है, मतलब इतनी दूर छोड़ा। 9 साल से मैंने इसको अपने से अलग किया हुआ है। कोई भी माँ नहीं चाहती कि 9 साल का बच्चा मेरे से अलग हो जाए। और आज इतना प्राउड फील हो रहा है कि मैं बता नहीं सकती कि मेरे बच्चे ने मेरे को इतना बड़ा ओहदा दिया है कि जो मैं ज़ाहिर नहीं कर सकती। जब ये छोटा था 6 में जब मैंने इसको डाला, इसने इतने फ़ोन करने कि मेरे को अभी ले जाओ जहाँ से, मुझे भाग ही जाना है जहाँ से। इतना रोना झगड़ा भी होना घर में कि क्यों इतनी दूर डाल दिया। पर अभी तो इतना मतलब खुशी का पल है कि इसने भी अपना बेचारे ने जो भी किया बड़ा मेहनत से किया। कष्ट तो होते ही हैं, उधर सीनियर जूनियर तंग करना, जो भी मतलब छोटा बच्चा। बीच में भगवान का इतना वो हुआ कि बीच में लॉकडाउन आ गया और 1 साल 1.5 साल रुक गया घर में। उसके बाद इसको थोड़ी समझ आना स्टार्ट हो गई कि मैं कुछ बनूंगा, करूंगा, पढ़ूंगा। उसके बाद इसने हमें भी तंग करना छोड़ दिया कि हाँ अब थोड़ा मेरे को कुछ करना है। 10th तक तो गेम में वगैरह इतना डांटना, घर में आके गेमें खेलता है, क्यों खेलता है, पढ़ना नहीं है तेरे को। 10th के बाद मैं मम्मा बिल्कुल ही छोड़ दूंगा। 10th के बाद इसने अपना मतलब एक ऐसा ओहदा बनाया कि मैं आर्मी ऑफिसर बनूंगा। आज मेरे बेटे ने मेरे को ऑफिसर बन के मुझे जहाँ तक पहुँचाया। अभी ये लेफ्टिनेंट की पोस्ट हासिल करेगा।